नाज़रीन, ईद उल फित्र यानी ईद की नमाज का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि नियत कैसे करना है, कैसे इमाम साहब के पीछे आपको ईद की नमाज अदा करना है। बस आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो आपको नियत करना होता है। नियत काफ़ी गौर से सुनना। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। इसको दोबारा सुन लो क्योंकि अक्सर लोग इसी को बोल नहीं पाते हैं। फिर से सुनो। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे तो आपको भी अपने मन में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है और नाफ के नीचे लाकर बांध लेना है और फिर उसके फ़ौरन बाद आहिस्ता आवाज़ में आपको 1 मरतबा सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद अब इमाम साहब फिर से तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहेंगे तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और ला के नीचे छोड़ देना है। इस तरह करके बांधना नहीं है, आपको छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी मरतबा तकबीर कहेंगे, फिर आप अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, नीचे लाकर छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब तीसरी मरतबा तकबीर कहेंगे तो आप अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और नाफ के नीचे लाकर इस तरह आपको हाथों को बांध लेना है जैसे हम नमाज में बांधते हैं। उसके बाद आपको खामोश रहना है। इमाम साहब सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत या कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करेंगे। उसके बाद जैसे हम रुकू और सजदा करते हैं आम नमाज़ों में, 5 वक्त की नमाज़ों में, बिल्कुल इसी तरह रुकू और सजदा होगा। आपको भी वैसे ही करना है। 1 रकात इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात में इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होंगे तो आपको भी खड़े हो जाना है। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अलहम्दु शरीफ। उसके बाद इमाम साहब कोई सूरत या कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करेंगे। रुकू में जाने से पहले फिर 3 मरतबा तकबीर कहना है। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो आपको भी अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और लाकर नीचे छोड़ देना है। बांधना नहीं है, इस तरह बांधना नहीं है, बल्कि कानों तक उठाकर आपको हाथों को नीचे छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा तकबीर होगी, आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है कानों तक, फिर लाके नीचे छोड़ देना है। तीसरी मरतबा तकबीर होगी, आपको अपने कानों तक हाथ उठाना है और लाकर नीचे छोड़ देना है। चौथी मरतबा जो अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे तो सीधा आपको रुकू में जाना है। बाकी रुकू सजदा वैसे ही होगा और कायदे में जाकर आपको अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़ना है। काफ़ी लोगों को दुआए मासूरा नहीं याद होता है तो उसकी जगह आप ये दुआ 1 मरतबा पढ़ सकते हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। देखिए इस तरह आपको नमाज़ पढ़ना। फिर इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप भी सलाम फेर देना। फिर इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, आपको बैठकर अदब के साथ खुतबा सुनना है क्योंकि वो सुनना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने घरों पर जाएं और ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दें। मैं एक अहम फ़र्क बता देता हूँ, वो समझ जाओगे ना तो ईद की नमाज़ काफ़ी आसानी से पढ़ लोगे। पहली रकात में आपको अल्लाहु अकबर कहकर पहली तकबीर पर हाथ बांध लेना है, फिर दूसरी और तीसरी तकबीर पर हाथ छोड़ देना है और चौथी तकबीर पर आपको हाथ बांध लेना है। ये पहली रकात में। दूसरी रकात में पूरी चीज़ें वैसी होंगी। रुकू में जाने से पहले आपको 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ना है और चौथी तकबीर में आपको रुकू में जाना है। बाकी नमाज वैसे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक और बात है वो मैं बयान कर दूं कि हो सकता है अगर किसी की ईद की नमाज छूट जाए तो फिर वो क्या करे, क्योंकि ईद की नमाज के लिए जमात शर्त है। तो अब जब ईद की नमाज छूट गई तो अब उसको क्या करना है कि अपने घर में 2 रकात वो शुक्राने की नमाज पढ़ ले। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो मैं बयान कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बाकी पूरी नमाज नियत बांधने से लेकर सलाम फिरने तक बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे हम 5 वक्त में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि ईद की नमाज हमको इमाम साहब के पीछे कैसे पढ़ना है और अगर किसी की अल्लाह ना करे मतलब ईद की नमाज छूट जाए तो उसको क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।